मित्रों राम राम। आज हम लोग बात करेंगे नवजात मेमनों के प्रबंधन के बारे में। अगर आप बकरी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या घर में भी घरेलू बकरी पालन अगर आप कर रहे हैं तो वैसी स्थिति में बकरियां जब बच्चा देती हैं तो उनके छोटे मेमने को बड़े नाजुक होते हैं। वो मुश्किल से 400-500 ग्राम से लेकर के 1 किलो के अंदर के होते हैं और बड़े उच्छृंखल होते हैं। ऐसी स्थिति में नवजात मेमनों का रखरखाव, देखभाल, प्रबंधन बहुत वैज्ञानिक विधि से और सावधानी पूर्वक करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेमनों में मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा होती है, अधिक होती है। अगर थोड़ी सी आपकी लापरवाही हुई तो मेमने बीमार पड़ जाएंगे या मर जाते हैं। ऐसा एक शोध में पाया गया है कि आपकी लापरवाही के चलते मेमनों में मृत्यु दर 50 से 75% तक हो जाती है। मृत्यु दर ज़्यादा होने का एक और कारण ये है कि बकरियों की दूध उत्पादन क्षमता काफ़ी कम होती है। खासकर बर्बरी और ब्लैक बंगाल प्रजाति की बकरियां की बात करें जो सामान्यतः हमारे किसान भाई पालते हैं या युवा लोग, ग्रामीण माताएं बहनें हमारी ये पाल रही हैं, गांव में और घर घर में देखने को मिल जाता है। तो इन ब्लैक बंगाल और बर्बरी प्रजाति की जो बकरियां हैं उनका औसत दूध 100 ग्राम से लेकर 150 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम तक होता है और 2 से 3 मेमने हो जाते हैं ब्लैक बंगाल की। ऐसी स्थिति में उन्हें पूर्ण आहार नहीं मिल पाता है, जिससे कि दूध की कमी के चलते शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और उनमें मृत्यु दर ज़्यादा हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखें, छोटे मेमने जब होते हैं तो उन्हें दूध अवश्य सुनिश्चित करें। जब 3 मेमने होंगे तो आप जब पीने के टाइम में आप वहाँ बैठें, आप देखेंगे 2 मेमने दूध ज़्यादा पीता है, एक मेमना बेचारा कमज़ोर हो जाता है जो हमेशा पीछे रहता है, उसको दूध कम मिलता है। ऐसी स्थिति में जो मेमना आपको लगे कि कमज़ोर है तो उसको 2 मेमने को अलग हटा करके और अकेले उसे दूध पिलावें, अर्थात समान मात्रा में तीनों बच्चे को दूध मिलना चाहिए। उनके थन की साफ सफाई आवश्यक है, नहीं तो थन के द्वारा संक्रमण मेमने के पेट में चला जाता है और मेमने को डायरिया या दस्त की शिकायत होती है, जिससे वो मरने लगते हैं। उनका बिछाली भी आवश्यक है सही रखना। उनका बिछाली या जो बेडिंग्स है उसको प्रतिदिन धूप में सुखावे, पुआल लेकर के या सूखा पत्ता उस पर एक जूट का बोरा डाल करके रखें और प्रतिदिन जूट के बोरे को धूप में सुखाकर झाड़ झुड़ के फिर नया बोरा बिछावें। 3 दिन 4 दिन के बाद उस बोरे को पानी में साफ करके फिनाइल में डुबा करके या लाल पोटास के पानी में डुबा करके सुखाकर तब उसे बिछावें। विसंक्रमित करने से कई प्रकार के संक्रमण बच जाते हैं। एक चीज़ और खासकर ध्यान देना आवश्यक है, मेमने के नाभि को काट करके टिंचर आयोडीन अथवा लाल पोटास लगा करके और एक साफ कपड़े से या फिर बैंडेज लेकर के उसे अच्छी तरीके से बांध दे ताकि मेमने के नाभि में इन्फेक्शन नहीं हो। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल करके निश्चित तौर पर आप मेमने को मृत्यु दर को मेमने का कम कर सकते हैं और इस व्यवसाय में लाभ प्राप्त कर सकते हैं।